ह्यूमैनिटी ने उस दिन को सेलिब्रेट किया जब आखिरकार एलियंस अर्थ पर आए। सबको लगा जैसे ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। उन्होंने हमें एडवांस टेक्नोलॉजी फ्री में दी और अर्थ की हर डिजीज को खत्म कर दिया। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन फिर सबने उनका असली चेहरा देखा और सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। वो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे एंशिएंट लेजेंड्स में बताए गए डीमंस। उनका अपीयरेंस बेहद हॉरिफाइंग था, लेकिन क्योंकि अर्थ पर लाइफ परफेक्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे ह्यूमैनिटी ने इन एलियन रूलर्स को एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ एक इंसान था जो इस सबको इग्नोर नहीं कर पा रहा था। साइंटिस्ट मार्क ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो किसी और ने नहीं की थी। जब से ओवरलॉर्ड आया था, ह्यूमन इनोवेशन पूरी तरह रुक गई थी। ना कोई नई इन्वेंशन, ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोग्रेस वही फ्रीज कर दिया गया हो। मार्क ने तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वार्न किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को डिसमिस कर दिया। उनका कहना था कि जब एलियन टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ह्यूमंस को खुद कुछ इन्वेंट करने की जरूरत ही क्या है। फिर एलियंस ने एक और अजीब रिक्वेस्ट की। ओवरलॉर्ड ने हर कंट्री से कहा कि अर्थ पर मौजूद हर स्पीशीज का एक सैंपल कैप्चर करके उसे दिया जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर क्यों। मार्क ने हार नहीं मानी। उसने खुद को पुराने बुक्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झोंक दिया और इन विजिटर्स से जुड़ी हर चीज सर्च करने लगा, और फिर सब कुछ बदल गया। उसे पता चला कि ओवरलॉर्ड बहुत पहले भी अर्थ पर आ चुका था। अब उसे समझ आया कि एंशिएंट राइटिंग्स में बिल्कुल उन्हीं जैसे क्रीचर्स को डीमंस क्यों बताया गया था। मार्क को एहसास हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स उन्हें डीमंस तभी याद रखते अगर उनकी पिछली विजिट के दौरान कुछ बेहद टेरेबल हुआ होता। लेकिन इससे पहले कि वो और गहराई से पता लगा पाता, उसकी गर्लफ्रेंड ने एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज दी। अगले दिन ओवरलॉर्ड एक ग्रैंड बैंक्वेट होस्ट करने वाला था, जिसमें दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर्स आने वाले थे। उसकी गर्लफ्रेंड को भी इनविटेशन मिला था। मार्क ने उसके साथ जाने की जिद की। बैंक्वेट में पहुंचकर मार्क ने सीधे ओवरलॉर्ड से सवाल किया, आखिर ह्यूमैनिटी की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्यों रोक दी गई और अर्थ के एनिमल्स को सीक्रेटली क्यों ले जाया जा रहा था। ओवरलॉर्ड ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। उसने कहा कि वो सब ह्यूमैनिटी की ओन सेफ्टी के लिए कर रहा है। डेंजरस टेक्नोलॉजी आगे चलकर सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, इसलिए उसने ह्यूमंस को उस लेवल तक पहुंचने से रोक दिया। उसके अकॉर्डिंग अर्थ की हर मेजर प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी थी और अब लोगों को बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। जहां तक एनिमल्स की बात थी, उसने कहा कि उन्हें उसके होम प्लैनेट पर एक एग्जीबिशन के लिए ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ को अब भी शक था। अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए ओवरलॉर्ड ने एक प्रेग्नेंट वुमन को बुलाया। उसने उसके अनबॉर्न बेबी को स्कैन करने की बात कही और कंफर्म किया कि बच्चा हेल्दी पैदा होगा। वुमन ने एक सर्कुलर डिवाइस पर अपना हाथ रखा। अचानक एक ब्लाइंडिंग व्हाइट बीम आसमान की तरफ शूट हुई। पूरे रूम में शॉक फैल गया, लेकिन मार्क की नजर उस लाइट पर नहीं थी। उसने बीम के अंदर एक स्ट्रेंज सिंबल देखा। उसने सीक्रेटली उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में फुटेज को एनालाइज करने के बाद मार्क को एक चिलिंग डिस्कवरी हुई। वो सिंबल कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स थे, और वो कोऑर्डिनेट्स सीधे ओवरलॉर्ड के होम प्लैनेट की तरफ पॉइंट कर रहे थे। इसका मतलब था कि ये सो कॉल्ड जीन चेक एक झूठ था। मार्क ने तुरंत उन सभी प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक करना शुरू किया जो उस मिस्टीरियस बीम के कांटेक्ट में आई थी, और आखिरकार सामने आया एक हॉररिंग ट्रुथ। उन महिलाओं से पैदा होने वाला हर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ पैदा हो रहा था।